निखत, आप पेरिस ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं, तो आप कुछ अपने प्रिपरेशन के बारे में बताएंगे, कैसे हो रहा है, क्या स्केड्यूल है आपका अगले पेरिस ओलंपिक्स के पहले तक? अम, अभी रिसेंटली मैं एक स्ट्रैंजा कंपटीशन खेल के आई हूँ और उसके बाद हम डायरेक्टली मॉन्टेनिग्रो गए। वहाँ पे 2 वीक्स का ट्रेनिंग कैंप था, तो मोस्टली हमारा स्पारिंग ही हुआ है वहाँ पे दूसरी कंट्री के बॉक्सर्स के साथ। सो इट वाज वेरी गुड एक्सपोजर व्हाट वी गॉट। एंड उसके बाद हमें 10 दिन का ब्रेक मिला है एंड अगेन 10th मार्च से हमारा कैंप रेज्यूम हो जाएगा, फिर से हमारी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी। एंड अगेन विल बी हैविंग अ कॉम्पिटिशन इन मे। फिर उसके बाद फिर हमारा फिर से ट्रेनिंग कंपटीशन होगा जहाँ पे वर्ल्ड सेकंड क्वालिफाइज होगा थाईलैंड में, वहाँ पे हमारा कैंप होगा। उसके बाद देन विल हैव अ प्री ट्रेनिंग प्री ओलंपिक कैंप जर्मनी में। फिर वहाँ से हम डायरेक्ट पेरिस के लिए जाएंगे। तो ये हमारा प्लान है पेरिस के लिए। और फ़िलहाल तो पूरा आई मीन फोकस बॉक्सिंग पे ही है। ट्राइंग टू बी ऑप्टिमिस्टिक। कोशिश यही रहेगी कि वहाँ से बेस्ट परफॉर्मेंस दे के वहाँ से मेडल जीत के लेकर आऊँ। स्पारिंग आपने कहा, तो आपके वेट कैटेगरी से कोई था वहाँ पे, आप जिनके साथ अपने जी हाँ, नॉट ओनली जस्ट मेरे वेट कैटेगरी से बट ऑल्सो दूसरे वेट कैटेगरी के बॉक्सर्स के साथ भी स्पारिंग की है। क्योंकि स्पारिंग में वेट कैटेगरीज मैटर नहीं करता है। अनटिल एंड अनलेस बॉक्सर के साथ खेलेंगे तो हमारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा और हम इम्प्रूव करेंगे। तो कोशिश यही रहती है कि मोस्टली हम मेरे वेट कैटेगरी के साथ खेलूँ। ऊपर से नेक्स्ट कैटेगरी 54 है, उसके साथ भी मैंने किया है, तो अच्छा एक्सपोजर है हमारा। तो पेरिस में आप किसको आपका बिगेस्ट अपोनेंट आप मानती हैं? सर अब मैं टफ तो सारे ही रहेंगे बिकॉज सब बहुत मेहनत करके आएंगे। बिकॉज ओलंपिक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हर 4 साल में एक बार आता है और हर किसी को नहीं मिलता है, तो सभी मेहनत करके आएंगे। तो मैं किसी को लाइट नहीं लूँगी वहाँ पे। बस सभी को अपना राइवल समझ के रिंग में जाऊँगी और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे के मैं जीत के वापस आने की कोशिश करूँगी। मेरी आपसे बात हुई थी, आप जब वर्ल्ड चैम्पियनशिप पहले की बात, जब आप फर्स्ट टाइम बनी थी चैम्पियन, आपने कहा था कि मैं फियरलेस हूँ। तो क्या आप वही फियरलेस अभी भी आप रखती है? बिल्कुल। देखिए, हर एथलीट को मैट पे जाने से पहले, रिंग पे जाने से पहले या कोई भी फील्ड पे जाने से पहले कहीं ना कहीं डर लगता है। बट जब आप वो फील्ड में चले जाते हो, जब मैं रिंग में पैर रखती हूँ, कदम रखती हूँ, वो सब कुछ मेरे दिमाग से चला जाता है। फिर मुझे पता है कि निखत एक ही है आपका फोकस, कि आपको ये मैच जीतना है चाहे कुछ भी हो जाए। तो मेरा पूरा फोकस मैं जीतने पे ही रखती हूँ और मैं यही कोशिश करती हूँ कि मैं वो अपनी बाउट बेस्ट दूँ और वहाँ से मैं जीत के आऊँ यूनैनिमस। जब मैच खेल रहे होते हो, राउंड खत्म होता है, आपको समझ में आता था कि आपका राउंड कैसे गया? अगर आपको ऐसा फील होता है कि राउंड मेरे पक्ष में नहीं गया, तो आपका तब थॉट प्रोसेस क्या होता है? आप कैसा कम बैक करने को सोचता हो? क्योंकि तब भी प्रेशर शायद थोड़ा ऐड हो जाता है। बिल्कुल। लाइक 3 मिनट्स के 3 राउंड होते हैं हमारे बॉक्सिंग में। और फर्स्ट राउंड में मैं पहले स्कोर देखती हूँ। जब राउंड ख़त्म हो जाता है तो जब हमें नीचे से बताया जाता है कि स्कोर क्या है, फिर मैं उस हिसाब से सेकेंड राउंड में भी एनर्जी लगाती हूँ। और जब मुझे पता चल जाता है मैं दोनों राउंड यूनैनिमस जीत ली हूँ, तो मैं थर्ड राउंड में थोड़े कम एफर्ट्स लगाती हूँ। मैं थोड़ा लाइक मूवमेंट्स, फुटवर्क, सिंगल सिंगल काउंटर पंचेस मारती हूँ मैं। तो ये मेरा स्ट्रैटेजी रहता है हर बाउट में। अगर बाय चांस अगर मैं फर्स्ट राउंड लूज़ कर रही हूँ तो फिर मैं कोशिश करूँगी कि सेकेंड एंड थर्ड राउंड यूनैनिमस जीतूँ। फिर मैं अपने और ज़्यादा एफर्ट्स लगाती हूँ, तो उस हिसाब से मैं स्ट्रैटेजी बना के खेलती हूँ। निखत, हम ये सवाल सबसे पूछ रहे हैं, आपका एक वाव मोमेंट अब तक का आप कौन सा कहोगे? मेरा वाव वाव मोमेंट मोमेंट, एक मोमेंट। मेरा वाव मोमेंट मतलब जब मैंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीता ना, तो आई वॉज ट्रेंडिंग ऑन ट्विटर नंबर 1 पे। और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, प्रेसिडेंट मैम एंड अमित शाह सर, सलमान खान, ये सब ने मेरे लिए ट्वीट किया था, तो वो मेरे लिए वाव मोमेंट था। आपने सलमान खान के बारे में भी जिक्र किया। आप अगर पेरिस से मेडल जीत के आते हो तो आप तो मिल चुके हो सलमान से, जी, आपका नेक्स्ट ख्वाहिश क्या रहेगा सलमान खान की? फिर से मिलेंगे। घर बैठ के घर पे बुलाऊंगे इस बार और बिरयानी खाएंगे साथ में। बिरयानी खिलाओगे आप? बिल्कुल। और आप सलमान के घर पे जाना चाहोगे?
चलेगा, मैं घर पे जाऊँ उनके या वो मेरे घर पे आए, चलेगा। इनफैक्ट मुझे और ज़्यादा खुशी होगी अगर वो मेरे घर पे आए और मेरे घर का खाना खाए और बिरयानी खाए, तो अच्छा लगेगा। एक लास्ट सवाल, आपने हर जगह मेडल जीता है, इंडिया में, अब्रॉड में। आप जब रिंग में जाते हो, आप देखते हो फैंस इंडिया का ट्राई कलर लेके आपके लिए चीयर कर रहे हैं, तो वो फीलिंग कैसी होती है? और आप जब देखते हो फाइट के पहले, वो फीलिंग कैसी थी? आप कितना मोटिवेट अपने आप को पाते हो? सर जब मैं देखती हूँ ना, स्पेशली अगर हम बात करेंगे 23 वर्ल्ड चैम्पियनशिप की जो दिल्ली में हुआ था, और जब मेरा फाइनल सेमीफाइनल और फाइनल था, कितने लोग, पूरा स्टेडियम भरा पड़ा था, जब निखत निखत आवाज़ आती थी रिंग में, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। स्पेशली इट मेड, मतलब मुझे रोना आता था देख के कि लोग कितना सपोर्ट कर रहे हैं, लोगों का प्यार देख के। क्योंकि एक टाइम था लोग मुझे कोई जानता नहीं था, और आज सभी मतलब स्पेशली मेरी बाउट देखने आ रहे थे वहाँ पे, तो इट मेड मी इमोशनल। और तब मुझे एक एहसास हुआ कि कि आपके मेहनत का फल क्या होता है। आप मतलब मेहनत करके देश को मेडल जीता है और आपने दिल जीता है, तो अच्छा लगता है जब लोग आपको इतना प्यार देते हैं। तो मैं उन लोगों का प्यार अपने अंदर रख के मैं रियलाइज़ करती हूँ, और मैं अपने आप को पुश करती हूँ कि जब लोगों का इतना प्यार है तो मैं उन सब को निराश नहीं करूँगी, और कोशिश यही करूँगी कि ओलंपिक में मेडल जीतकर अपने देश का और मेरे फैंस का नाम रोशन करूँ। मैं एक आखिरी सवाल कर रहा हूँ। ऑब्वियसली हमारा यहाँ कॉन्क्लेव में मेरी कॉम भी आया था, तो व्हाट सॉर्ट ऑफ इंस्पिरेशन डू यू ड्रॉ फ्रॉम मेरी कॉम? जी, as I said, she has been a role model for me since I started boxing, because जितना उन्होंने अचीव किया है, मुझे नहीं लगता कोई इतना अचीव कर पाएगा। या उनका जो स्टोरी है कि मतलब एक मदर होने के बाद भी उन्होंने कम बैक करके एशियन गेम्स में, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेडल जीता, फिर ओलंपिक्स खेला। आई थिंक बहुत ऐसे बहुत रेयर होंगे इस वर्ल्ड में कोई ऐसा अचीव कर पाएगा। एंड मैंने हमेशा से उनको मतलब देखा है, और देख के हमेशा से उनसे इंस्पायर हुई हूँ। तो अगर मैं उनके जितना, उनके हाफ जितना भी मैं अचीव कर लूँगी, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी।